अच्छा तो बच्चों, अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शंस। ठीक है। कंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि जब आप खुद से कोई चीज़, कोई फिगर को तैयार करते हैं या आपके पास कोई ऐसा कंडीशन दी गई होगी जिस कंडीशन का इस्तेमाल करके आप कोई फिगर या कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। कंस्ट्रक्शंस में कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन को आगे कर सकते हैं। बेसिक्स क्या है, जैसे हमें पता होना चाहिए सबसे पहले एंगल्स कैसे बनते हैं भाई। ठीक है। तो एंगल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल्स बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स के अंदर एंगल्स बनाना सिखाऊंगा भाई। तो हम एंगल्स कैसे बनाएंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ भाई। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें सारे, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सिर्फ आपको मैं एंगल्स बनाना सिखा रहा हूँ। ए बी नाम की लाइन है, थोड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको एंगल्स बनाने सिखाऊंगा यहाँ पर कि एंगल्स कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे एंगल्स को फॉर्म किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर, इस बेसिक्स कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 ये एंगल्स कैसे बनते हैं। और उसके साथ साथ मैं सिखाऊंगा पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है। तो अपनी मर्जी से मैं कोई इसकी मेजरमेंट लेता हूँ भाई, है ना। अपनी मर्जी से मैं कंपास की कोई मेजरमेंट लेता हूँ। मान लो मैंने ऐसे इतनी मेजरमेंट ले ली और यहाँ पर इस वाली साइड पर मैंने एक आर्क सेमी सर्कल जैसा दे दिया भाई। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जितना आर्क लेने के लिए जितना मैंने इसका डायमीटर लिया था इस कंपस पर, उसी से मैं इस अंदर वाली साइड पर रखकर इस सेमी सर्कल पर एक आर्क दूंगा। और ये जो मेरी पहली आर्क होगी ना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इसको इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दूं, नीचे बेसिक के साथ ज्वाइन कर दूं, बेस लाइन के साथ ज्वाइन कर दूं, तो ये वाला जो एंगल मेरा बना, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल है। तो पहली आर्क जो बनती है ना, वो आपकी 60 की होती है। सिमिलरली फिर जहां पर ये आर्क कटी उधर पे रख के अगर मैं नेक्स्ट आर्क दूंगा, तो ये मेरा हो गया 120। ठीक है। ये आर्क होगी 120। अगर मैं इसको भी ज्वाइन करवा दूं, तो ये मेरी जो होगी ना, ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये बड़ा वाला पूरा एंगल, ये हो गया 120 डिग्री का। ठीक है। वहीं पर अगर मुझे 90 बनाना होगा, तो 90 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करूंगा, मैं 60 डिग्री की आर्क जहां पर कटी थी वहां पे रख के एक आर्क ऊपर दूंगा भाई। और सिमिलरली 120 पे रख कर भी जहां पर ये आर्क कटी थी वहां पर इस आर्क को ऐसे काटूंगा। तो देखिए, जहां पर ये दोनों आर्क्स कटती हैं, उस आर्क को मैं सीधा एक मेन लाइन के नीचे ज्वाइन करवा दूंगा। और ये वाली जो होगी, ये मेरा 90 डिग्री होगा भाई। ठीक है ना। याद रहे, कंस्ट्रक्शन तभी कंप्लीट होगी जब आर्क्स दो बार कटती हैं भाई। सिमिलरली अगर आपको 30 का बनाना होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये यहाँ पर 0 और ये 60 है। और 0 और 60 का हाफ कितना होता है, 30। तो 30 बनाना होगा तो पहले यहाँ पे रख के, जहाँ पर ये आर्क नीचे बेस लाइन को काट रही है, जहाँ पर बेस लाइन के साथ जुड़ी है, तो वहाँ पे रख के आप एक आर्क ऐसे आगे देंगे। और सिमिलरली 60 डिग्री पे रख के जहाँ पर ये आर्क कटी थी, वहाँ पर इस आर्क को आप ऐसे देंगे। देखिए, यहाँ पर भी आर्क कटी। फिर आप क्या करेंगे, इस आर्क को भी पूरा इसके साथ ज्वाइन करवा देंगे भाई। ठीक है। और ये आपका कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। वैसे 15 का बनाना होगा तो इसी वाली सेमी सर्कल वाली साइड, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये आर्क कटती है ना, जहाँ पर ये आर्क सेमी सर्कल टच हो रहा है इस लाइन से, वहीं पे रख के एक आर्क देंगे। और फिर 60 जहाँ पर इस आर्क को कटती है वहाँ पे रख के उसको काटेंगे, आपका 15 डिग्री का एंगल भी मिलेगा। ऐसे केस में अगर मान लो पॉइंट वाला एंगल्स, तो आपको ऐसा मिलता नहीं है। मिलता भी है तो आप डी प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके उसको ड्रा कर सकते हैं। ऐसा आपको एग्जाम्स के अंदर वैसा कुछ पूछा नहीं जाता है उसके रिलेटेड में। ठीक है। तो ये है एंगल्स आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्लास 10th के अंदर कंस्ट्रक्शन में, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना। पैरेलल लाइंस को ड्रॉ आप कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा सा, आप कैसे पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें सारे, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं सिखाऊंगा आपको पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं भाई। एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ की। और उसके बाद इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करता हूँ,
मैं इस लाइन पर ना कहीं पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक पैरेलल जैसी लाइन ड्रॉ करता हूँ इस हिसाब से। तो अब क्या है, अब मुझे इस लाइन के यहाँ पर ये पॉइंट पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब मुझे इस लाइन के अपोजिट में एक पैरेलल लाइन, इसके अपोजिट में एक पैरेलल लाइन इस पॉइंट पर ड्रॉ करनी है। अब वो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा वही सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर करेंगे क्या, हम इस पॉइंट पर रख के आप एक सेमी सर्कल दो, आपको अपनी मर्जी है जितनी देनी होगी, ठीक है। एक सेमी सर्कल दे दिया मैंने, और फिर उसी मेजरमेंट से आप जिस पॉइंट पर आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इसके अपोजिट में, उस पॉइंट पर रख के एक सेमी सर्कल आप यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। आप हो सके आधा भी दे सकते हो, आप पूरा भी दे सकते हो, इसको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जहाँ से इस वाली साइड, जहाँ से ये आर्क आपने शुरू की थी और जहाँ से इस लाइन को काट रहे हैं उसको मापना है भाई। तो मापने का तरीका क्या होता है भाई, बस मापना है बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपने देखना है, यहाँ पर रख लो, और यहाँ तक का डिस्टेंस आपने यहाँ पर इसको मेजर करना है कि कितना है भाई। इस कंपास की ही मदद से आपने इस डिस्टेंस को मापना है, कंपास की ही मदद से आपने इस डिस्टेंस को माप लेना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा कहीं पर ये डिस्टेंस आ रहा है, इतना है भाई, ठीक है। फिर इसी मेजरमेंट को लेकर, इसी जो आपने मापा यहाँ पर कंपास से, इसको लेकर इस वाली साइड, अंदर वाली साइड पे रखकर इस सेमी सर्कल पर आपने क्या देनी है, आर्क दे देनी है, ठीक है ना। आर्क दे दी, फिर आपने सिंपली जो वो आर्क दी ना आपने, जहाँ पर जिस आर्क ने इस सेमी सर्कल को जहाँ पर काटा, उसको आपने इस पॉइंट के साथ क्या कर देना है, सिंपली ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। ज्वाइन करवा दिया, और ज्वाइन करवाने के बाद आप क्या देखोगे, ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल में बनी है भाई, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप पैरेलल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं भाई। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, कैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया यहाँ पर कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो भाई, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। तो हम करते हैं 7.6 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद 7.6 सेंटीमीटर पूछा गया है, तो ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। तो इसको हम नाम देते हैं ए बी, 7.6 सेंटीमीटर की लाइन है भाई। उसके बाद बोला है कि इसको आपने डिवाइड कर देना है 5:8 के अंदर, किसमें, 5:8 के अंदर इस लाइन सेगमेंट को आपने डिवाइड कर देना है, और उसके बाद उन दोनों पार्ट्स को मेजर भी करना है। देखिए करना क्या है, बस आप ध्यान रखो कैसे, आप स्टेप बाय स्टेप आप याद रखना मैं कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 5:8, इन दोनों को आप ऐड करो, 5 + 8 कितना होता है भाई, 13 है ना भाई। अच्छा अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इस ए पॉइंट पे रख के, इस ए पॉइंट से ना, ए पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एक्यूट लाइन जैसी पे, ठीक है ना, एक्यूट लाइन जैसी ड्रॉ करूँगा मैं, एक्यूट एंगल जैसा। अपनी मर्जी, आपको जितना आपको लंबा करना है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अप टू 11 पॉइंट्स तक लेता हूँ, ऐसे ले लेना, ठीक है ना। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये जो कंपास लिया ना, कंपास आपने अभी खुद ही डिसाइड करना है। 5 + 8 कितना, 13, आपने 13 आर्क्स इस लाइन पर देनी, 13 आर्क्स इस लाइन पर देनी है। तो आप खुद ही डिसाइड करो, लाइन के हिसाब से खुद ही सोच लो कि आप कितना इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, जिसकी वजह से 13 आर्क्स लगे हुए। तो हम देखते हैं भाई, तो यहाँ से ए पॉइंट पर रख के मैं सबसे पहले पहली आर्क देता हूँ इसको। तो ये हो गया फर्स्ट 1, ठीक है, 2, 3, जहाँ पर आर्क दे रहे हैं उधर से फिर आपने मेजर करना है। 4 हो गया, देन 5 हो गया, 6, 7 हो गया, उसके बाद 8, 9, 10 हो गया, ठीक है। अभी हम देते हैं, फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे। 10, 10, 10 के बाद 11, 12 और 13 आर्क्स दे दी। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड भी कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 आर्क्स मैंने इस लाइन पर दे दी। मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये हो गया A1, A2, A3, A4, खुद ही नाम देता हूँ मैं, A5, A6, A7, A8,
A9, A10, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, 13 आर्क्स दे दी ना। तो अब जो ये A13 है वहाँ से आप B पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे भाई, A13 से आप B पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया ज्वाइन B पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, A13 पे रख के आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो A13 पे रख के आप अपनी मर्जी से जितना भी आपको डिस्टेंस लेना होगा ना, A13 पे रख के आप क्या करेंगे, एक आर्क देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये दे दी मैंने ये आर्क, ठीक है ना। फिर इसी मेजरमेंट की लेकर आपने A5 पे रख के आर्क देनी है, A5 बिकॉज 5:8 के अंदर बांटना है ना, तो A5 पे रख के आप आर्क देंगे। ये दे दिया आपने आर्क, आप इसको पूरा कर दो नीचे तक, आपको अपनी मर्जी जहाँ तक आपने देना है, ठीक है, हो गया। A5 पे रख के फिर आपने क्या करना है, A13 पे रख के जो आपने आर्क दी थी ना उसको आपने मेजर करना है, मेजर करना है। ये हो गया मेजरमेंट इसकी। तो मेजर करने के बाद इसको ऐसे ले जाकर आपने क्या देखना है, जहाँ पर ये A5 पे रख के आपने आर्क दी थी ना, इस वाली साइड से आपने इस लाइन को क्या करना है, मापना है, देखना है वो कहाँ तक आएगी, जो मेजरमेंट आपने ली जहाँ तक आएगी ना वहाँ पर आपने क्या करना है, आर्क ड्रा कर देनी है। आर्क ड्रा कर दी, आर्क ड्रा करने के बाद A5 पे रख के उस आर्क को आपने क्या कर देना है, A5 से उस आर्क को आपने क्या कर देना है बेटा, ज्वाइन करवा देना है। ज्वाइन हो गया। तो देखिए जब ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद इस मान लो इसको मैं देता हूँ नाम C। तो देखिए ये जो A5 पे रख के आपने आर्क दी, देखिए A5 पे रख के जो आपने आर्क दी ये बिल्कुल इस वाली लाइन के क्या आ गई, पैरेलल आ गई भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये जो लाइन है ना, ये 5:8 के अंदर बट गई भाई, ठीक है, 5:8 के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन होगा बच्चों के दिमाग में, सर ये 5 और 8 के अंदर कैसे बटी। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारी 5:8 के अंदर जो बटी है ना ये लाइन, एक्चुअल में ये वाली लाइन बटी है A और A5, A और A5 5 पार्ट्स के अंदर है, और A5 से लेकर A13 8 पार्ट्स हैं भाई। A से लेकर A5 5 पार्ट्स हैं, और A5 से लेकर A13 तक 8 पार्ट्स हैं। असल में हमारी ये A से लेकर A13 तक 5:8 के अंदर बटी है, लेकिन हम इसको इधर से A और B को भी 5:8 के अंदर लिख रहे हैं। ऐसा क्यों, देखिए हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, जब एक ट्राइंगल में आप एक लाइन ड्रा करते हैं, ड्रा करने के बाद क्या एक लाइन ड्रा करते हैं, तो लाइन ड्रा करने के बाद क्या होता है कि अगर वो तीसरी साइड के ट्राइंगल में पैरेलल आ रही है, पीपीटी हमें कहती थी, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल आ रही है तो मतलब उस ट्राइंगल की जो साइड्स होती है ना वो सेम प्रोपोर्शंस के अंदर बढ़ती हैं भाई। मतलब अगर ये A5 और C, अगर हम कह सकते हैं A5C, ये ना A5 और C यही लाइन है ना भाई, अगर हम कहते हैं ये A5 और C जो है पैरेलल है BA13 के, है ना, B और A13 इधर से नाम है ना, ये लाइन का नाम है BA13 और इस लाइन का नाम है A5 और C। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर तो A और A5 अपान A5 और A13 बराबर होगा AC अपान BC के, होगा ना भाई, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमें पता है, बीपीटी से हम लिख रहे हैं। और अगर ये चीज़ ऐसा है तो अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लाइन एक्चुअल में बटी है ना, एक्चुअल में ये A से लेकर A5 और A5 से लेकर A13 5:8 के अंदर बटी है, लेकिन मैं इस लाइन को भी लिख रहा हूँ 5:8, ठीक है ना। वो कैसे, अब देखो हम जानते हैं कि A5 अपान A5 A13 जो है वो 5:8 के अंदर बटी है, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो अगर ये वाली चीज़ 5/8 है तो ये तो इसको भी इसके भी बराबर है ना, तो AC अपन BC भी तो 5/8 होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने AC और BC को 5/8 रेशियो के अंदर लिखा है, ठीक है ना। देखिए ये मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर पूछा भी है कि जस्टिफाई करना आपकी कंस्ट्रक्शन को भाई, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि कैसे ये वाली लाइन 5:8 के अंदर बटी है। तो आई होप आपको ये जस्टिफिकेशन समझ आई होगी, ठीक है बच्चों, ओके।